नमन पटल 8:30 पर मेरी उपस्थिति निर्धारित थी, लेकिन मैं 1 मिनट पहले उपस्थित हो गई हूँ ये देखने के लिए कि मैं ठीक से जुड़ी हूँ कि नहीं। अगर मैं ठीक से जुड़ी हूँ, मेरी आवाज़, मेरी छवि स्पष्ट है, तो कृपया एक बार कोई कमेंट करके बता दे कि हाँ मैं जुड़ी हूँ, क्लियर आवाज़ और छवि आ रही है। 8:30 हो गए हैं, निर्धारित समय से मैं पटल पर उपस्थित हूँ। पटल को मैं बारंबार नमन करती हूँ। मैं मंजुला श्रीवास्तव, गाज़ियाबाद से पथगामिनी संस्थापिका। अगर मेरी आवाज़ किसी को सुनाई पड़ रही है तो एक कमेंट कर दें कि मैं दिखाई पड़ रही हूँ, सुनाई पड़ रही हूँ, तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ, क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है। कोई भी अगर जुड़ा हो, आदरणीय ज्ञानेंद्र पांडे जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र पांडे मधुरस जी अगर जुड़े हैं, श्रोता जुड़ा है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ मैं दिख रही हूँ या मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं अपना काव्य पाठ कंटिन्यू करूँ। जी अनीता जी नमस्कार। नमस्कार अनीता जी। अच्छा अनीता जी नमस्कार। आप अगर एक बार हमें स्पष्ट, छवि स्पष्ट है, तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं दिख रही हूँ, शायद तभी अनीता जी जुड़ी हुई हैं। तो मैं मंच को नमन करते हुए गुंजे गीतों के आदरणीय ज्ञानेंद्र पांडे अवस्थी मधुरस जी को मैं सादर धन्यवाद। ज्ञानेंद्र पांडे अवधि मधुरस जी, आप जुड़ चुके हैं, आपको बहुत बहुत मेरा सादर नमन है, प्रणाम है, स्वीकार करें। और मंच को नमन करते हुए मैं आप सभी को आभार और धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे इतने अच्छे गीतों के मंच पर आमंत्रित करके बुलाकर मेरे मन को बड़ा सुकून दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन इस प्रारंभ में मैं कह देना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली गाज़ियाबाद में नहीं हूँ, मैं फरीदाबाद में आई हूँ, और यहाँ से हो सकता है कि बीच बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब हो, तो कृपया धैर्य रखेंगे और रिकनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जुड़े हुए समस्त श्रोतागण का मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जैसा कि सबको पता है कि बिना सरस्वती वंदना के कोई भी काव्य पाठ या किसी भी रचनाकार की रचना मुकम्मल नहीं होती। तो मैं सबसे पहले अपनी लिखी हुई स्वरचित सरस्वती वंदना आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिए। हे भारती हे जगती हे वाग्देवी, हे भारती हे जगती हे वाग्देवी, तेरी जय हो तेरी जय हो, तेरी जय हो तेरी जय हो। हे श्वेत वसना हे कौमुदी हे बागेश्वरी, चरण शरण वंदन, चरण शरण वंदन मेरा स्वीकार हो। हे शतरूपा पद्मनिलया हे मालिनी, प्रकाश में कर दो मेरे अंतरतम को। हे शतरूपा पद्मनिलया हे मालिनी, प्रकाश में कर दो मेरे अंतरतम को। हे रमा हे
परा हे सरस्वती, मृदु अमर्त्य कंठ का मेरे वरदान बनो। हे वीणा पाणी ला, हे वैष्णवी जग के प्रांगण में सुर सरी धार बहो। हे ज्ञान मुद्रा महाभद्रा, हे पुस्तक भृत ज्ञान गंगा से मेरे कलम की धार बनो। हे विशालाक्षी हंसासना, हे श्वेत वसना तेरी जय हो तेरी जय हो। जय माँ शारदे। आपसे निवेदन है कि इसको शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी जुड़ सकें। करने की कोशिश कर रहा है, बार बार मैं कट रही, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने धैर्य रखा है वैसे आप लोग भी धैर्य रखेंगे, क्योंकि फरीदाबाद में थोड़ी नेट की प्रॉब्लम होती है। मेरे परिचय की 4 पंक्तियां हैं, इसको सुनिएगा और कमेंट करें जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े, मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ रही हूँ और आप सुन रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगे, प्रोत्साहन मेरा हो। मुझे आशीर्वाद दें, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दें। आपको बता दूं कि सरस्वती वंदना जो मेरी है दिल्ली साझा कविता संग्रह काव्य उपवन में मेरी कविता का चुनाव करके प्रथम पेज बनाया गया था इसका। इसमें मेरी 12 कविताएं छपी हैं। कृपया आप मुझे कुछ कमेंट करें जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ रही हूँ, हमारे सामने कुछ लोग हैं। तो कमेंट नहीं आएगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। अनीता जी, ज्ञानेंद्र जी, प्लीज़ कमेंट तो कुछ करें, मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। एक बार आप लिख दें कि हाँ मेरी आवाज़ आपको मिल रही है या मेरी छवि आपको क्लियर है, तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है। चलिए मैं तो पढ़ रही हूँ, कोई बात नहीं। मेरे परिचय की 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। चिर प्रतीक्षित ढूंढती मेरी आंखें सदा ही आपको। मंजू कुमारी जी नमस्कार। देख तो रहे हैं आप लोग लेकिन कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको भी थोड़ा, हमारा भी उत्साह डाउन हो रहा है। कमेंट करें तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ कुछ मैं पढ़ रही हूँ। चिर प्रतीक्षित ढूंढती मेरी आंखें सदा ही आपको, छक कर पिया है मैंने सुख और विष के प्याले को। छक कर पिया है मैंने दुख और सुख और विष के प्याले को, घर रवानगी की प्यास में, घर रवानगी की प्यास में, पखारती पथ के धूल को। घर रवानगी की प्यास में, पखारती पथ के धूल को। वर्णों छंदों के मोती में, वर्णों छंदों के मोती में, मंजुल पिरोती वेदना के स्वरों को, मंजुल पिरोती वेदना के स्वरों को। शायद हम सभी को एक न एक दिन अपने घर जाना है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाना ही हम सबको। उसी को संकेत करते हुए ये 4 पंक्तियाँ हमारे जीवन से संबंधित हैं। अब अगली कविता में आपसे निवेदन है कि कुछ हमें कमेंट कर दे प्लीज़। देख तो रहे हैं आप लोग, ये आंखें दिख रही हैं कि घनश्याम जी, अनीता जी और मंजू जी, लेकिन कमेंट नहीं आने से मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर कमेंट आ जाए तो मुझे समझ में आ जाए, तो मुझे दिख नहीं रहा होगा कमेंट, हो सकता है मुझे कमेंट ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं। मैं एक और कविता को सुनाती हूँ, ये भी कुछ अध्यात्म से ही संबंधित है, सुनिएगा। समागम ही तेरा मुझ में तो परिचय क्यों कैसा, समागम ही तेरा मुझ में तो परिचय क्यों कैसा। शिल्पी मेरे तुम्ही तो किसको क्यों ढूंढो प्रियवर,
शिल्पी मेरे तुम ही तो किसको क्यों ढूंढूं प्रियवर, तेरे ही रूप की मैं बानगी फिर कैसी दूरी प्रियवर, तेरे ही रूप की बानगी फिर कैसी दूरी प्रियवर, मेरे संग बन परछाई डोले सुख दुख रेखाक्रम। हम सब अंशी उसी ईश्वर के हैं। तेरे ही रूप की मैं बानगी फिर कैसी दूरी प्रियवर, मेरे संग बन परछाई डोले सुख दुख रेखाक्रम। अनंत असीम विचित्र तू, अनंत असीम विचित्र तू, अनंत असीम विचित्र तू, तो मैं सीमा भ्रम क्यों, कण कण रहस्यमयी तू हास्य रुदन व्यतिक्रम क्यों, कण कण रहस्यमयी तू हास्य रुदन व्यतिक्रम क्यों। शिशु बन पलने में आई इत आंगन, हाँ, शिशु बन पलने में आई इत आंगन द्वारे तेरे, स्वामी नित्यानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी, शायद मुझे आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। हाँ, कमेंट्स शायद मुझे नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुझे कमेंट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जी माफ़ कीजिएगा, मुझे दिख नहीं रहे इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो जी आगे सुनिएगा। शिशु बन पलने में आई इत आंगन द्वारे से तेरे, शिशु बन पलने में आई इत आंगन द्वारे से तेरे, अर्थी की डोली में चढ़ आऊंगी फिर उत द्वारे तेरे, अर्थी की डोली में चढ़ आऊंगी फिर उत द्वारे तेरे, हुआ खुलासा खेल खत्म फिर प्रीतम का नाटक क्यों। एक उम्र आती है कि हम सबको समझ में आने लगता है कि क्या है ये जीवन का चक्र, क्या है समझ में आने लगता है, तो फिर हम सब समझ जाते हैं कि ये सब खेल जो है नाटक है, रंगमंच है, हम सब जीवन खेल रहे हैं। ठीक है, उसी को यहाँ लिखा गया है कि शिशु बन पलने में आई इत आंगन द्वारे से तेरे, अर्थी की डोली में चढ़ आऊंगी फिर उत द्वारे तेरे, हुआ खुलासा खेल खत्म फिर प्रीतम का नाटक क्यों, व्यर्थ हुए सब जतन तुम्हारे योग वियोग के टूटे ताने। नमस्कार। जी आगे देखिएगा। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अगर आप समझ में रहे होंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो मैंने पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप में इसको लिखा है। अब मैं लेकिन नित्यानंद जी आपके तो कमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि मेरे पास घड़ी नहीं है यहाँ पे, तो आप हमें बता देंगे कि कब 9 बज गया। एक संयोग वियोग की मैं संगीत सुना रही हूँ आपको, सुनिएगा। भेजी है पाती मैंने तुमको, भेजी है पाती मैंने तुमको, सावन के लहराते मेघों से, भेजी है पाती मैंने तुमको, सावन के लहराते मेघों से, सांझ सकारे किस किस को भेजा, सांझ सकारे किस किस को भेजा, याद नहीं इस आपा धापी में, सांझ सकारे किस किस को भेजा, याद नहीं इस आपाधापी में, जान सका उस पार कोई, जान सका उस पार कोई, छूट गया सब इस पार प्रिय, जान सका उस, छूट गया सब इस पार प्रिय, भेजी है पाती मैंने तुमको, सावन के लहराते मेघों से। अगला बंद देखिएगा।
पाती मैंने रच रच मकरंदी पंखुड़ियों पे, उभरे हैं दिल के दर्द सभी, उभरे हैं दिल के दर्द सभी, बदले हैं आकार सभी रिश्तों के, बदले हैं आकार से मैंने तुमको। बीच बीच में कनेक्शन टूट रहा है, माफ़ कीजिएगा, ऐसे मेरा हाथ नहीं है। मैं फिर से सुनाती हूँ। उभरे हैं दिल के दर्द सभी, बदले हैं आकार सभी रिश्तों के, जुड़ न सके हैं तार सभी, जुड़ न सके। चुन चुन कर अक्षर लिखे मैंने पलकों की भींगी स्याही से, चुन चुन कर अक्षर लिखे मैंने पलकों की भींगी स्याही से, दिन को संभाला शाखों से, दिन को संभाला शाखों से, रात संभाली टूटे तारों से, दिन को संभाला शाखों से, रात संभाली टूटे तारों से, भर न सकी नैनों में मोती, भर न सकी नैनों में मोती, भर न सकी नैनों में मोती, बूंदे हरे सागर की प्रिय, भेजी है पाती मैंने तुमको, मेघों के उड़ते पंखों पे, कहती हूँ एक बात प्रिय, कहती। माफ़ कीजिएगा, बार बार कनेक्शन जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और 9 भी बजने वाला है, मैं 3 भी नहीं सुना पाई। आखिरी बंद सुनाती हूँ। कहती हूँ एक बात प्रिय, फुर्सत के पल नहीं साथ प्रिय, समझ सकी जो दूरी अपनी, है शीशे की कोई दीवार प्रिय, तुम हो उस पार प्रिय, तुम हो उस पार प्रिय, छूट गई मैं इस पार प्रिय, तुम हो उस पार प्रिय, लिख लिख भेजी है पाती मैंने, प्रति उत्तर की है प्यास है पाती मैंने तुमको, भेजी है पाती मैंने तुमको, सावन के लहराते मेघों से। धन्यवाद। एक मुझे लगता है कि एक और सुनाकर मुझे एंड करना चाहिए, क्योंकि शायद 9 भी बजने वाला है और मुश्किल हो रही है, कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। फिर भी मैं सुनाती हूँ। अभी शरद पूर्णिमा थी और शरद पूर्णिमा पर मैंने कविता भी नई लिखी है, सुनिएगा। दिखता नहीं असर मनुपुत्रों पर, दिखता नहीं असर मनुपुत्रों पर, प्रकृति प्रदत्त अमृत वर्षा का, दिखता नहीं असर मनुपुत्रों पर, प्रकृति प्रदत्त अमृत वर्षा का, दत्त अमृत महोत्सव का। बंद हथेलियों को खोलो हे मानो, बंद हथेलियों को खोलो हे मानो, बंद बुद्धि कपाट को खोलो हे मानो, अमृत प्रकाश को बहने दो मानो, अमृत प्रकाश को बहने दो हे मानो। फिर से कट गया था। दुग्ध धवल श्वेत अंबर सजा रही, विकीर्ण तारावलियां मुस्का रही, चंद्र रश्मियां सोम रस बरसा रही। कुछ पल दे दो भौतिक जीवन का, हम सब इतने व्यस्त हैं अपने भौतिक जीवन को खंगालने, संवारने, सजाने में कि बिल्कुल भी अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। कुछ पल दे दो भौतिक जीवन का, जीने दो संग में कुछ क्षण खुद को, जीने दो संग में कुछ क्षण खुद को, तब होगा पूर्ण खीर चंद्र चंद्रिका में, तब होगा पूर्ण खीर चंद्र चंद्रिका में।
अब केवल 4 मिनट रह गए हैं, 2 लाइन मैं बोल रही हूँ, सुनिएगा। आगत विगत के पर्व में, जीवन मरण दोनों एक पर्व है, एक सुखद है एक दुखद है, लेकिन मृत्यु भी सुखद ही है। इंसान आगत विगत के बस परिस्थितियों का दोष है, किस परिस्थिति में कौन कब गया इस जहां से। आगत विगत के पर्व में ढल ढल रह गई सांझ, आगत विगत के पर्व में ढल ढल रह गई सांझ, सांझ न रुक पाया कभी। आगत विगत के पर्व में ढल ढल रह गई सांझ, सांझ न रुक पाया कभी, चाहे रुक गई सांस, चाहे रुक गई सांस। पढ़ने का कोई आनंद नहीं आ रहा क्योंकि बार बार कनेक्शन कट रहा है। 58 हो गए हैं। मुझे लगता है कि नई कविता शुरू करूं कि ना करूं, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं एक और सुना देती हूं, अगर सुन सकें तो। यह वेरी पुअर कनेक्शन। मुझे लगता है कि अपनी नई कविता शुरू करने से पहले फिनिश करना पड़ेगा। 59 वैसे भी हो चुके हैं। ना मुझे पढ़ने में आनंद आ रहा है, ना आपको सुनने में आनंद आ रहा होगा। मुझे आप ज्ञानंद जी, आदरणीय ज्ञान जी, अनुमति दें, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक लाइन के बाद चली जा रही है।